भारतीय मीडिया को आपसे बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल। या मकरू या मुखर्जी, आप इन ऐसे सबको ही है, बहुत अच्छे से हैंडल कर सही। लेते हैं। तो आप मुझे बताएं, भारतीय मीडिया पूरी कंपेन कर रहा है और ये 27 से 28 टूरिस्ट हैं जिनको मारा गया है, जिसको हम कंडेम भी करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, एविडेंस कोई है नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया और ये पूरी बहसियत कौम, ये मिल के क्या हाथ बांध करके झूठ हाँ, बोलते हैं और बिल्कुल, सबकी जुबान एक होती है। बिल्कुल। थोड़ा रिस्पॉन्ड करें प्लीज, ये क्या चीज़ है? देखिए, मैं 2 लफ्ज़ों में बताऊँ, पुलवामा से लेके पहलगाम तक सब एक ड्रामा है और अच्छा। उस ड्रामे का मकसद सिर्फ़ ये है कि जहाँ पर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मज़बूत हो रहा है ठीक है। और इंडिया और मोदी जो है वो आइसोलेट हो रहा है, तन्हाई का शिकार हो रहा है, वहाँ पर हमेशा ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा करते हैं। देखिए, हमें तनहा करते-करते मैं पूरी दुनिया में बड़ी वाज़ेह तौर पर खुद इंडिया तनहा होने जा रहा था कि बांग्लादेश से उनके ताल्लुकात ख़राब। देखें, आप उसके हमसायों से ताल्लुकात को देखें, पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब, चाइना से इन्होंने मार-कुटाई खा ली, बड़ी बुरी मार खा ली, नेपाल से जी ताल्लुकात जी। ख़राब। उसके बाद मोदी की अपनी ज़ाती मकबूलियत तेज़ी से गिरती हुई, बीजेपी जो है वो खुद मुश्किलात का शिकार, राष्ट्रीय सेवक संगत जो इनकी आरएसएस आइडियोलॉजी है वो ज़मीं-बोस होती हुई, खुद कांग्रेस की तरफ से इतनी बड़ी मुज़ाहमत और उसके बाद जो मुस्लिम वक्फ अमलाक बोर्ड या दूसरे मुसलमानों के खिलाफ कवानीन है, उसके ऊपर पूरे इंडिया में रिएक्शन, इस सब को एक ही तरीके से उन्होंने काबू करना था और वो था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ। वही बयानिया कि एक ऐसा झूठा बयानिया, एक मतलब ये बदतरीन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जिसमें ये अपने ही लोगों की जान लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहलगाम के अंदर जो अभी तक लोगों की जानें गई हैं, उसके अंदर तमाम ड्रामाई सिचुएशन के अंदर इतने सवालात खड़े हो चुके हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं न कहीं फ़ौज या उनकी फ़ौज, नेवी या इदारों से उनका ताल्लुक निकला, यानी सियाहती मुकाम पर सिर्फ़ फ़ौजी और उनके लोगों ने ही हाँ जाना जी, था। उनकी नेवी के अफसर नेवी थे, के कोई अफ़सर ने जाना इंटेलिजेंस है, अफसर थे। इंटेलिजेंस ऑफ़िसर थे, ठीक ठीक है। हो गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जी आने वाले जिनके ऊपर मुबैना तौर पर हमलावर कह रहे हैं, 4 नाम भी दे दिए। 4 नाम भी दे आज दिए। भी अबू और उसामा और हाँ, फलाने के नाम पे, यार खुदा का खुदा का। वास्ता है, ये तो कोई हाँ, इंडियन पुरानी मतलब फ़िल्म का कोई इंडियन वही पुरानी स्क्रिप्ट ही फ़िल्म लग रहा है। बिल्कुल वो कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि वो उनकी कोई टाइगर फ़िल्म थी या हाँ, कौन-सी और बिल्कुल ऐसा फ़िल्म ही है, थी। बिल्कुल है। यानी दे हैव नो आइडिया कि अब लोग उसका कच्चा चट्टा यूँ कर देते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया उसी तरह तैयारी पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे उन्होंने पहले सेरीना की 5 मंज़िलें बना दी ठीक है, अर्नब गोस्वामी ने। ठीक है, उसके बाद कमांडो फ़िल्म के जनाब शूट्स दिखा के कह दिया कि ये पाकिस्तानी कमांडो है। ठीक है। सो ये खुद इंडिया की अवाम को समझना होगा, जो इतनी सादगी से, इतनी मैं कहूँगा बेवकूफ़ी से इस मीडिया के जाल में फँस जाते हैं। देखें, 3:05 पे पहलगाम अटैक होता है, जी, 3:09 के ऊपर रॉ की पाकिस्तान तरफ से ट्वीट हो जाता ट्वीट है। आ जाती है। यानी मतलब कोई हद होती है यार। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ इन्होंने 3:05 से 10 मिनट पहले ट्वीट किया, ऐसे नहीं ट्वीट कर दिया। हालाँकि हुआ है ऐसे भी। लास्ट टाइम उड़ी वाले सेक्टर उड़ी में वाले यही में हुआ ऐसे है। ही हुआ था कि ट्वीट पहले आ गया था बिल्कुल ऐसे और ही है। हमला बाद में हुआ। सो कहने का मकसद ये है कि मेरा ख्याल ये है कि ये एक मुकम्मल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इसके अंदर साथ-साथ इसको ये समझना पड़ेगा कि बहरहाल कश्मीर के अंदर 7 लाख फ़ौज के बावजूद भारत अपना तसल्लुत और कंट्रोल रखने में नाकाम है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने से पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा। पाकिस्तान हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। अगर वो समझते हैं कि कोई एडवेंचर करेंगे, तो आप भी जानते हैं कि हमने अच्छा, अभिनंदन मैं के साथ डॉट्स क्या को किया। जोड़ूँ ना, माज़ी में हमने देखा उड़ी वाला मामला भी हुआ और इसके अलावा हमने पुलवामा, हमने पुलवामा हुआ, पठानकोट। पठानकोट। इन सब में ना कहीं न कहीं ये था कि भाई कोई ना चुनाव आ रहा था ऐसे ही इंडिया है, में ना। बिल्कुल। इस बारी चुनाव कोई नहीं है, मैं ठीक है? बताता मुझे हूँ, इसके एक तो डॉट जोड़ के बता दें। बिल्कुल। दूसरा ये मुझे बता दें कि ये चीज़ सराहियत कैसे करती है बहैसियत कम्युनिटी? मैं देख रहा हूँ इंडियन एक्टर्स के अब वीडियो पैगाम भी आ रहे हैं। हुँ, इंडियन मीडिया तो ख़ैर बीच चौराहे पर ही बिल्कुल उसका ऐसे ही है। उसका भांडा इंडियन अवाम ही फोड़ रही है ना, ऐसे ही है। कि देखो यार हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई-भाई की, और ये तो बीच में आके चीज़ों हाँ, को ज़्यादा फ्लेम अप करने की कोशिश जी करें, हाँ, माहौल को ख़राब करने की बिल्कुल कोई ऐसे ही है। वीडियोज़ हैं ये सारी ऐसे मेरे ही है, पास। बिल्कुल ऐसे। तो आपको इस वक़्त ये इनको क्या ज़रूरत महसूस हुई? 2 क्या चीज़ें। चीज़ थी? सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि अमरीकी वाइस प्रेज़िडेंट अमेरिका में आए हुए, जो महीना पहले से विज़िट ठीक है, प्लान, मोदी जी का दौरा है सऊदी अरेबिया, ठीक है, जो कि सब चीज़ों के बावजूद नाकाम होता नज़र आ रहा। तीसरी बात, मोदी की चुनाव क्या होता है? मकबूलियत बढ़ाने के लिए। ठीक है। मोदी जी की मकबूलियत नीचे जाती हुई। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 फैक्टर्स जो हैं, इन्होंने, और चौथी बात ये
कि जो इन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, ठीक है। जाफर एक्सप्रेस का सारा कुछ ठीक किया, है। उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह 3 दिन 4 दिन ड्रामा चलाए रखा है इंडियन मीडिया ने, आपने देखा, ठीक मैंने है। देखा, ठीक है। उस सारी चीजों को देखें तो इंडिया को ऐसे लगा जैसे ये मौका है। पैटर्न वही है इनका कि जी हाँ हमसे आके पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, हाँ जब हमने बोला हाँ हिंदू है तो हमें मारा, फिर हमारी माँ को एग्जैक्टली, भी छोड़ दिया, बेटे को भी बेटे छोड़ को दिया, दिया, और उसके शायद वो बाद कोई पैगाम देना चाह रहे थे। यस, आप सोचे ना, यही हमारे साथ यही करते हैं ना यही पाकिस्तान में। पैटर्न, यही पैटर्न। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि इंडिया अगर ये जानता है या अगर ये समझता है कि हम अपने अपने बलूचिस्तान के हवाले से या दूसरे हवाले से खुलेआम इंडिया का नाम नहीं लेंगे तो ये नामुमकिन है। हम सब जानते हैं कि किस तरह कुलभूषण का मामला हुआ, किस तरह बाकी मामला। सो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो वाज़ेह तौर पर है, जबकि कश्मीर के मामले के अंदर खुद कश्मीरी जो हैं वो अपनी हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है। खुद कश्मीरी जो हैं वो 7 लाख जो तसल्लुत ज़दा फ़ौज है, तसल्लुत कर रही है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सो इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर, इंडिया का ड्रामा फ्लॉप, इंडिया का सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक इस है। सब के बाद आखिरी बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो इनकी साख ख़त्म हो रही थी, अब हमदर्दियाँ समेटना चाह रहे हैं। अमरीकी नायब जो सदर हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तेज़ी से बयानात ले रहे हैं। आप सोचें तो सही कि एक ही टारगेट कर ले जी, बयान ले लें हम इनसे, मुजम्मत का बयान ले लें, हाँ मुजम्मत देखिए, का डोनाल्ड बयान, ट्रम्प ने भी आ गया, इसराइल के वजीर आजम का भी इसराइल आ के गया, वज़ीर, पूरा प्लान, सबका आ गया। फ्रांस के सदर का भी आ गया, उसका भी आ गया। अब हमारी जाफर एक्सप्रेस हुई, यस, किसी का नहीं आया। दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय, कि मेरी जाफर एक्सप्रेस होती है, मेरे बंदों की जानें जाती हैं। वही सूरत हाल जो मैं बार बार कहता हूँ कि यूरोप की जो मुनाफकत है वो खुल के सामने आती है। थोड़ा सा उनके भी जरा जूतों में जरा थोड़ा पैर डाल हाँ। के देख लेते हैं हम लोग ना। पाकिस्तान की क्या कैच हो सकती है ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान शरीफुल्लाह की शक्ल में बंदा अमेरिका को दे रहा है, ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कमाल काम किए सब किए। यस, ये हमारा पाकिस्तान पॉइंट के है। लिए तो ये किस तरीके से बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए इस तरह का अटैक जो है वो सुसाइड होता। पाकिस्तान क्यों इसको करता? पाकिस्तान मुआशी तौर पर दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान ये कर रहा है कि जी वो जो 1500 BLA के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है, उनको ख़त्म करने की कोशिश। पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग कर रहा है। पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी तरह की दहशतगर्दी कहीं भी हो, पाकिस्तान उसकी हमायत नहीं करेगा। ठीक फिर है। पाकिस्तान क्यों इस तरह की दहशतगर्दी करेगा? सो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं, पाकिस्तान के बारे में नहीं। यस, इंडिया इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। इंडिया पिछले 1.5 साल से 2 साल से एक बयानिया बना रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने दबाव बढ़ाना है, लाइन ऑफ कंट्रोल हमने क्रॉस करनी है, हमने ये करना है। उस सब को एक जवाब देने के लिए पूरी, अच्छा। हाँ, ये इसको ये मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि अगले 72 घंटों से लेकर 96 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया की तरफ से कोई ना कोई शरारत होगी। सर अच्छा, एक और ना, और जो बकायदा NDTV और दूसरों ने बनाने शुरू किया, क्योंकि ठीक आर्मी चीफ के वो जो समंदर पार या पाकिस्तानियों से खिताब था ना जनरल जी, आसिम मुनीर साहब का, जिस पर उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारी शहर है। हाँ, उन्होंने कहा जी, ठीक उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये हमला करवाया हाँ, पाकिस्तान ने। ये पूरा मीडिया इसको पूरा कंपेन पूरा बना के चल रहा है। बिल्कुल। मैं आपको पता है कि उस जो ओवरसीज कन्वेंशन था उसका मास्टर ऑफ सेरेमनी था जनरल आसिम साहब सिपाही सालार ने मेरे सामने तकरीर की, और वो बड़ा वाज़ेह क्लियर मैसेज था फॉर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक मैं है। हूँ, आप हूँ, मेरे सियासी वाबस्तगियाँ किसी के साथ भी हो सकती हैं, ठीक है। मेरा अंदरूनी मामला कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, मैं, आप, दुनिया, 25 करोड़ पाकिस्तानी एक जगह ठीक है। खड़े हैं। अच्छा, मोदी साहब का लास्ट टाइम नारा भी था ना, अब की बार 500 पार, और Yes, वो वो नहीं हो नहीं सका हुआ। तो वो कोलिशन में गवर्नमेंट बन गई। बदतरीन तो उसकी नाकाम। फ्रस्ट्रेशन भी है थोड़ी। उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उससे बढ़कर बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये कि मोदी का नारा था कि मैं कश्मीर में बीजेपी का वजीर आला लाऊंगा, ठीक है। नहीं ला सके, 2 सीटें नहीं जीत सका बीजेपी। सारी बेईमानियां, सारी इलेक्शन हल्का बंदी की धांधलियां, सारे डोमिसाइल्स देने के बावजूद आप कुदरत देखें। ये वाला फैक्टर कितना है कि कनाडा से इनकी स्ट्रेट ऑपरेटिव दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, अमेरिका से पकड़े जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ ऑस्ट्रेलिया रहे से पकड़े जा हैं, रहे दुबई में पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उसको भी जरा उन्होंने डीफोकस करना हो कि Yeah. दुनिया सारी उस तरफ आ गई, अब तो बकायदा चीजें खुद के गार्डियन सामने। उस पे लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स उस बिल्कुल पे उस पे लिख लिख रहा है, जस्टिन ट्रूडो उसकी कनाडा की असेंबली बिल्कुल। के अंदर उस पे बात कर रहा है। सो एक्सपोज हो रहे हैं। उस ठीक है। सारी एक्सपोज का नतीजा ये था कि इंडिया बहुत बैकफुट पे था। वही हरबा अपनाया गया कि एक बार फिर अपने आप को दोबारा से दुनिया के सामने मजलूम बना के पेश करो। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये मिकावली था ना जो
हिंदुओं का जो बहुत बड़ा था, ये उसके अंदाज से सियासत आज भी उसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं कि ठीक है। इक़्तिदार को कायम रखने के लिए अपनी आवाम के खून से जितना मर्ज़ी खेलो, इक़्तिदार को कायम रखो। ओके, मिकाबली की जो वो जो शैतानी सियासत है, ठीक है। वो इसको फ़ॉलो करती है।